जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सोशल स्टडीज़। जो हमारा सोशल स्टडीज़ है वो है हमारा पेपर नंबर 5, और इसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं सामाजिक अध्ययन का सिलेबस डाल चुका हूं, जो कि मेरा क्लास 1 में है। तो ये मेरी क्लास 2 होने वाली है, जिसमें कि हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके इसके सिलेबस को देखिए और फिर इस क्लास 2 को आके देखिए। मैंने और भी सब्जेक्टों की क्लासें लगा दी हैं, सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लीज़ आप जाकर उन सारे प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये 50 मार्क्स का आता है, और आपका ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए दोस्तों, आपको इसकी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और पेपर के टाइम अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि आपके अच्छे इसमें मार्क्स आ सकें। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी और जो लेक्चर्स मैं डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे, ताकि आप आसानी से मेरे चैनल में जो वीडियोस पढ़ रही हैं उनको देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। अब जो हमारा हिस्ट्री शब्द है ना, ये आया कहाँ से आया है? तो जो हिस्ट्री शब्द है ना, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि क्या है मेरा? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। इसमें इसका मतलब क्या होता है? देखिए, किसी चीज़ को जानना। कोई घटना घटी है तो वो उसकी वास्तविकता क्या है, यानी कि वास्तविक घटना क्या है। और घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन। क्या है? घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन, यानी कि जो पहले घटना घटी है उसको पहले बताना, फिर जो उसके बाद ऐसे करते करते क्रमबद्ध तरीके से लेखन करना। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हिस्टोरिका हो गया। इसके बाद देखिए, इतिहास के पिता किसको बताया गया है? इतिहास के पिता बताया गया है हेरोडोटस को। हेरोडोटस जो है, इनकी एक किताब है, इसका नाम है हिस्टोरिया। क्या है? हिस्टोरिया। ठीक है दोस्तों, हिस्टोरिया इसकी क्या है? किताब है। ये जो हिस्टोरिया किताब लिखी गई थी, ये कब लिखी गई थी? 500 ईसा पूर्व, यानी कि 500 BC। ठीक है दोस्तों, 500 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 500 साल पहले की बात हो रही है, उसको हम कहते हैं ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। इसको हम आगे थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हमारा BC क्या होता है, ईसवी क्या होती है, AD क्या होता है, BCE क्या होता है। इनको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इतना बताइए, आपको क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं। इसकी जो किताब लिखी गई थी इन्होंने, हेरोडोटस के द्वारा, उसमें क्या कार्य मेरे उन्होंने किए थे वो हम देख लेते हैं एक बार। मानव के कार्यों के एवं विचारों को क्रमबद्ध रूप देने की कोशिश की थी इन्होंने। मानव के जो उन्होंने कार्य किए, उनके जो विचार हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि लाइन बाय लाइन, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उनको रूप देने की कोशिश की। आगे क्या बताया? दूसरा पॉइंट, विश्व भर में घटने वाली घटनाओं का वर्णन करने की कोशिश की। विश्व भर में जो भी, हर जगह, हर कॉन्टिनेंट में जो भी घटना घटी, उन सबको उठाने की इन्होंने कोशिश की और सबको अपनी किताब में समाहित करने की कोशिश की। किसने? हेरोडोटस ने। किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिया। ये अगला पॉइंट देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा BC AD क्या होता है। देखिए, मेरा BC है ना, इसको मैं बोलता हूँ बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। और AD मतलब होता है क्या? एनो डोमिनी।
यानी कि ईसवी, यानी कि ईसवी, अच्छे से देख लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, ईसवी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद। ठीक है दोस्तों, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले, और एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी ईसवी, यानी कि ईसा के जन्म के बाद। अभी क्या हो गया है, क्योंकि जो अब होने लग गया है ना, पहले क्या होता था, बीसी और एडी का इस्तेमाल होता था, लेकिन देश के अलग अलग विचारों के होने के कारण कुछ कंट्रीज़ ने इसको बोला कि इसको इस तरह बनाया जाए कि सब इस्तेमाल कर सकें। तो अब हमने क्या कर दिया है, जो हमारा बीसी है ना, इसको हम बोलते हैं बीसीई। क्या बोलते हैं, बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ये डेट तो वही है, मतलब बीसीई में डेट वही रहेगी हमारी, ईसा पूर्व वाली डेट ही रहेगी, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, बिफोर कॉमन एरा। और जो हमारा एडी हो गया है वो हमारा क्या हो गया है, सीई हो गया, यानी कि कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा में क्या होगा, ईसा के जन्म से पहले की बात, ईसा के जन्म से पहले की बात। कॉमन एरा में क्या होगा, ईसा के जन्म से बाद की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी बीसी जो मेरा है वो बीसीई हो गया है, एडी जो मेरा है क्या हो गया, वो सीई हो गया है। आपको अब कन्फ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है, आसान है, आपको याद अच्छे से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के अनुसार इतिहास को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मेरा इसको दो भागों में बांटा गया है, इति और हास, इति और हास। ठीक है दोस्तों, इति मेरा क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, और हास मेरा क्या हुआ, प्रत्यय हुआ। तो देखिए इति का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से। हास का मतलब क्या हुआ, घटित हुई घटना, घटित हुई घटना। ठीक है दोस्तों, तो लाइन बाय लाइन जो घटित घटना घट रही है उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो अगर हम इतिहास की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए, भूतकाल या अतीत में जो भी घटनाएं घटी हैं, भूतकाल या अतीत में जो भी घटना घटी है उसका विवरण क्या है, बताइए, इतिहास है। उसका विवरण क्या है, इतिहास है। ठीक है दोस्तों, आसान था। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखेंगे इतिहास की क्या विशेषताएं होती हैं, इतिहास की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए इतिहास की विशेषताएं, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, घटनाएं लगातार होती रहती हैं। घटनाएं जो भी है ना हमारी, वो लगातार होती रहती हैं, वो कभी रुकती नहीं है। ये इतिहास की क्या है, सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, देखिए, इन घटनाओं का वर्णन ऐसे करते हैं जिससे संपूर्ण घटनाक्रम का चित्र स्पष्ट हो जाए। अब इनको, जो घटनाएं हमारी घट रही हैं, इनको हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन, यानी कि समय के हिसाब से, जो पहले हुआ उसको पहले बताएंगे, जो बाद में हुआ उसको बाद में बताएंगे। इस हिसाब से लिखेंगे कि जो उसको आगे पढ़ेगा या देखेगा उसको आसानी से समझ में आ जाए कि हमारा जो भी इतिहास में लिखा गया है वो किस क्या क्या वहाँ पर घटित हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इतिहास की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब देखिए इतिहास का रूप, इतिहास का रूप देखिए, इतिहास का रूप। अब देखिए इतिहास को ना हम क्या कह सकते हैं, कला भी कह सकते हैं, विज्ञान भी कह सकते हैं, और कला है विज्ञान दोनों भी कह सकते हैं। आइए देखिए कला कैसे कह सकते हैं हम, कला है इतिहास, ऐतिहासिक तथ्यों व घटनाओं को सरल तथा रोचक तरीके से बताना। ऐतिहासिक तथ्यों व घटनाओं को सरल तथा रोचक तरीके से बताना, तो ये क्या होता है, कला के रूप में इतिहास को हम देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को 360 या 480 पे करके देखिए, तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो दोस्तों हमने भी कला देख लिया, अब विज्ञान देखते हैं। विज्ञान क्या होता है, ऐतिहासिक चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया लगातार एक के बाद एक होने वाली घटनाओं को हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण, अवलोकन एवं निष्कर्षों के माध्यम से समझाना, यानी कि साइंटिफिक तरीके से देखने को हम क्या कहते हैं, इतिहास को हम विज्ञान के रूप से भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, दोनों में कला भी है और विज्ञान भी है, यानी कि हम कला के रूप से भी देखेंगे और विज्ञान के रूप से भी देखेंगे। इतिहास जब सत्य की खोज करता है तब विज्ञान उन तथ्यों को क्या करता है, प्रमाणित करता है। जैसे कोई चीज़ आपने ढूंढी और फिर विज्ञान ने अगर उसको प्रमाणित कर दिया तो उसमें क्या कला भी हुई और क्या हुआ, विज्ञान भी हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास मेरा क्या है, कला भी है और मेरा विज्ञान भी है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।
अतः देखिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इतिहास कला एवं विज्ञान क्या है, दोनों है। अतः क्या कह सकते हैं हम, इतिहास कला भी है और विज्ञान भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ जो हमारे क्या हैं, इतिहासकार हैं, इनके बारे में कुछ हम देखेंगे कि इसने इतिहास को किस तरह से डिफाइन, यानी कि उनकी क्या डेफिनेशन दी है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, रेशन। क्या है, रेशन। रेशन के अनुसार देखिए क्या बोलते हैं रेशन, इतिहास घटनाओं या विचारों का सुसंबंध विवरण है। किसका, घटनाओं का और इसका विचारों का क्या है, सुसंबंध विवरण है। ये कौन कहते हैं, रेशन कहते हैं। अगला देखते हैं हमारा क्या है, प्रोफेसर घाटे। प्रोफेसर घाटे ये क्या कहते हैं, देखिए इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। संपूर्ण भूतकाल जो भी हमारा है उसका वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। ये कौन कह रहे हैं, प्रोफेसर घाटे कह रहे हैं। अगला देखिए कौन है, जो हमारे क्या है, हेनरी जॉनसन। हेनरी जॉनसन ये क्या कह रहे हैं, देखिए भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है, यानी कि जो भूतकालीन, यानी कि जो इतिहास में जो हुआ है, अतीत में जो हुआ है, वो सारी घटनाओं का कोई उल्लेख कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इतिहास के क्षेत्र, इतिहास के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास इस इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि सबसे पुरानी, जो सबसे पहले की जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास। क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास। आइए देखते हैं इसमें क्या है, इसे प्रागैतिहास या प्रारंभिक भी कहते हैं। इसे क्या क्या बोलते हैं बताइए, प्रागैतिहास या प्रारंभिक भी कहते हैं, यानी प्रारंभिक इतिहास भी कहते हैं। इस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। क्या, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ठीक है दोस्तों, और ना ही इसकी कोई लिखित सामग्री मिली है, और ना ही, क्योंकि पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था इसलिए कोई लिखित सामग्री भी नहीं मिली है। किसमें, प्राचीन इतिहास में। अगला देखते हैं क्या है, अगला है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं, तथ्य के बारे में बताया गया है। किसमें, ऐतिहासिक घटना और तथ्यों के बारे में बताया गया है। इसमें मानव पढ़ना लिखना जानता था। इसमें देखिए जो मेरा प्राचीन इतिहास है उसमें पढ़ना लिखना नहीं जानता था, लेकिन आधुनिक इतिहास में पढ़ना लिखना जान गया था और लिखित सामग्री भी मिली है। लिखित सामग्री भी मिली है। ठीक है दोस्तों, इसे वर्तमान शताब्दियों का इतिहास भी कहा जाता है। किसका, वर्तमान शताब्दियों का इतिहास भी कहा जाता है। इनके बारे में आगे चलकर हम और अच्छे से डीप से देखेंगे। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। पहला हमने देखा प्राचीन इतिहास, दूसरा हमने देखा आधुनिक इतिहास, तीसरा हम देखेंगे क्या है, देखिए हमारा क्या है, आद्य या मध्य इतिहास। आद्य या मध्य इतिहास इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। इस समय का मानव लिखना पढ़ना तो जानता था, परंतु उसे जो लिखित सामग्री मिली उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। यानी कि देखिए ये क्या है, मेरा प्राचीन इतिहास और मेरा आधुनिक इतिहास के बीच की कैटेगरी है, के बीच की कैटेगरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए प्राचीन में क्या था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, आधुनिक में पढ़ना लिखना जानता था, लिखित सामग्री भी मिली थी। और मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, मध्य इतिहास में पढ़ना लिखना तो जानता था लेकिन कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कहेंगे, मध्य इतिहास कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला, ये तो हमारा हो गया है, आद्य इतिहास तो हमारा हो गया है ना, अभी हमने पढ़ा इसको, मेडिवल हिस्ट्री। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, सामाजिक इतिहास। क्या है, सामाजिक इतिहास। ये क्या है हमारा, देखिए सोशल
हिस्ट्री। इसे क्या बोलते हैं? सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री सामाजिक इतिहास। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव समूह के समाज को अध्ययन किया गया। किसमें? यानी कि जब लोग सामाजिक होना शुरू हो गए, लोग गाँव में, शहर में और राजा प्रजा इन सब के बारे में क्या है, लोग जानने लग गए, आपस में मिलजुल कर रहने लग गए, यानी कि सामाजिक एक तरीके से क्या हो गया, बंधन में बनने लग गए। तो ऐसा जो इतिहास है वो कब से शुरू हुआ बताइए? 20वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हुआ। तो उसका अध्ययन किया गया, उसे बोलते हैं हम सोशल हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम, क्या है? सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास जिसे हम बोलते हैं कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री इसमें क्या है देखिए, इसमें समाज और देश की शिक्षा साहित्य, चित्रकला, संगीत आदि के बारे में अध्ययन किया, यानी कल्चर के बारे में, यानी संस्कृति के बारे में डिस्कस किया गया। जैसे कि चित्रकला, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, शिक्षा हो गया, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया। तो हमने 5 पढ़ लिए अपने। सबसे पहला क्या पढ़ा बताइए? प्राचीन इतिहास जिसे बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा पढ़ा आधुनिक इतिहास जिसे बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरा पढ़ा मध्य इतिहास जिसे बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री। चौथा पढ़ा सामाजिक इतिहास, उसे बोलते हैं सोशल हिस्ट्री। और पांचवा पढ़ा सामाजिक इतिहास जिसे बोलते हैं कल्चरल हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा क्लास चैप्टर 1 का पार्ट 1 ख़त्म हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं आज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई कमेंट करना तो प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ताकि आपको कोई भी क्लास आएगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।